अगर आप काफ़ी समय से मंत्र जाप कर रहे हैं और आप उसे पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, भगवान के प्रति आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे जो आप चाह रहे हैं, ना आपका मन शांत हो पा रहा है, ना मैनिफेस्टेशन हो रही है। अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि इसका कारण आपका मंत्र नहीं, पर वो यंत्र है जो आपके हाथ में है। माला भी एक यंत्र ही है, एक टूल भगवान से कनेक्ट होने का। कई लोगों को लगता है कि माला सिर्फ गिनती के लिए होती है, लेकिन तंत्र विज्ञान कहता है कि माला एक सर्किट है। हर एक मटेरियल, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चंदन हो या कोई हड्डी हो, उसकी एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपने ठंडी फ्रीक्वेंसी के मंत्रों के लिए गर्म फ्रीक्वेंसी की माला यूज़ कर ली या पैसे के मंत्रों के लिए वैराग्य की माला यूज़ कर ली, तो वो एनर्जी कैंसिल आउट भी हो सकती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे मालाओं के रहस्य के बारे में। कौन सी माला किस देवता की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, माला में गांठ क्यों होनी चाहिए और नई माला को चार्ज कैसे किया जाए। आज ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बेसिक रूल समझ लीजिए जो शास्त्रों में लिखा नहीं है मगर हमारे गुरु हमें बताते हैं। माला दो तरह की होती है, एक पहनने वाली माला होती है और दूसरी जाप करने वाली। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में एक गांठ का फ़र्क होता है। जाप वाली माला में हर दो मनकों के बीच में एक धागे की गांठ होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कोई मंत्र बोलते हैं तो हर मनके में एक एनर्जी स्टोर्ड होती है। अगर बीच में नॉट नहीं होगी तो मनके आपस में रगड़ खाएंगे और वो एनर्जी लीक होगी। वो गांठ उस एनर्जी को वहीं पर्टिकुलर बीड में प्रोटेक्ट करके रखती है। बिन गांठ वाली माला सिर्फ फैशन के लिए है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी माला इस्तेमाल करनी चाहिए। हर देवी देवता की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें वही मटेरियल चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष की। ये सबसे पावरफुल और यूनिवर्सल है। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये शिवा, हनुमान जी, गणेश जी और देवी के उग्र रूपों की साधना के लिए बेस्ट मानी जाती है। अगर आपको प्रोटेक्शन, पावर और हेल्थ चाहिए तो उसके लिए खास 5 मुखी रुद्राक्ष काम आती है। दूसरी माला आती है रक्त चंदन की। अगर आपको माँ दुर्गा या माँ काली की साधना करनी है तो रुद्राक्ष से भी पावरफुल है लाल चंदन, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए, एनिमीज पर जीत चाहिए या देवी की कृपा चाहिए, वो रक्त चंदन की माला यूज करें। इसकी वाइब्रेशंस बहुत गर्म होती है। अब आती है वो माला जो सबके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी माँ की सबसे पसंदीदा माला है, कमल गट्टे की माला। लक्ष्मी जी को क्या पसंद है? कमल। लक्ष्मी जी किस पर बैठती हैं? कमल पर। और कमल गट्टे की माला सूखे हुए लोटस सीड से बनती है। ये अर्थ एलिमेंट है, इसका नेचर हैवी है। तो अगर आपको पैसा, मटेरियल ग्रोथ या वेल्थ अट्रैक्ट करनी है तो माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु या कुबेर के मंत्रों की माला सिर्फ कमल गट्टे की माला पर ही करें। ये एनर्जी को ग्राउंड करता है ताकि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास टिके। और आप इस माला को घी पिलाना शुरू करिए। इससे यूज़ करने के बाद इस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए ताकि ये खराब ना हो। अब जिस मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है सफ़ेद चंदन और तुलसी की माला। तो अगर आप श्री कृष्ण, श्री राम या विष्णु भगवान के सौम्य रूप की पूजा करते हैं तो सफ़ेद चंदन या तुलसी यूज़ करें। ये कूलिंग नेचर की है, ये मन को शांत करती है। लेकिन याद रहे, तुलसी की माला पर देवी या शिव के उग्र रूपों का जाप कभी ना करें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज क्लैश करती हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप सफ़ेद चंदन या तुलसी की माला पर कर सकते हैं। अब अगर आपको लीगल केसेस जीतने हैं, किसी को वश में करना है या आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो हल्दी की माला सबसे उत्तम मानी जाती है। ये येलो एनर्जी जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है और ये उसकी ऊर्जा को आप में बढ़ाती है। अब माला खरीद तो ली, अब उसे यूज़ कैसे करना है? यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहला रूल है आसन। जब आप जाप करते हैं आप एक पावर प्लांट बन जाते हैं। अगर आप ज़मीन पर सीधे बैठे हैं तो ग्रेविटी आपकी सारी एनर्जी खींच लेगी, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो हमेशा एक आसन या मैट पर बैठिए। अब अगर कोई माला बहुत लंबी है और ज़मीन पर टच कर रही है तो माला के नीचे एक कपड़ा या बैग रखें। यह आपकी एनर्जी को लीक नहीं होने देगा। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए,
माला हमेशा रिंग फिंगर और थंब से पकड़ें और उसके बीट्स को आप अपने मिडिल फिंगर से चेंज करें। इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल कभी ना करें, उसे माला को टच ना होने दें, क्योंकि इंडेक्स फिंगर ईगो और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। वो आपके मंत्र के फल को जला देती है या आप में जाप का अहंकार बढ़ने लगता है। अब नई माला बिना प्राण की होती है, उसमें हमें प्राण डालने पड़ते हैं, तो उसे यूज करने से पहले एक बार गंगा जल से धो लें। अगर रुद्राक्ष है तो आप उसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर में एक रात के लिए रख कर फिर से उसे धो दें। यह उस माला के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीसेट कर देता है ताकि वो आपकी एनर्जी को सोक कर सके। अब जब आप जाप नहीं कर रहे हो तो माला को एक माला के बैग में रखें, जिसे हम गोमुखी कहते हैं। अब ये इसीलिए क्योंकि जब भी किसी और की नज़र आपकी माला पर पड़ती है तो आपकी माला उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। तो अगर किसी की एनर्जी खराब है तो वो आपकी माला की एनर्जी को कंटामिनेट कर सकती है। आपकी माला आपका पर्सनल बैटरी बैंक है, इसे किसी और के हाथ में ना दें। मंत्र एक सॉफ्टवेयर है और माला हार्डवेयर। अगर आपने सही हार्डवेयर लगाया तो एक छोटा सा मंत्र भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज ही चेक करें कि क्या आप सही माला यूज़ कर रहे हैं या नहीं। सही टूल चुनिए और रिजल्ट देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।